नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि मांग के नियम के अपवाद। ठीक है, अभी हम लोग क्या क्या पढ़े इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 12th के लिए जो है, इसमें पढ़े हम लोग मांग क्या होता है, मांग का नियम क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े मांग कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम लोग पढ़े मांग का विस्तार, मांग का संकुचन यानी कि एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड, फिर हम लोग पढ़े मांग में कमी और मांग में वृद्धि यानी कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब हम लोग अगला जो फिर इसके बाद एजम्पशन ऑफ डिमांड भी पढ़े, ठीक है ना, मांग के नियम की मान्यताएं। और हम लोग पढ़ेंगे, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, मांग के नियम का अपवाद जो है ये इसका लास्ट टॉपिक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मांग के नियम के अपवाद, अपवाद मतलब क्या होता है? अपवाद मतलब होता है जहां की मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है ना, हर चीज का अपवाद है। ठीक है, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि ऑल जो मेटल होता है वो क्या होता है, सॉलिड कंडीशन में रहता है, लेकिन पारा क्या होता है, मरकरी क्या होता है, वो लिक्विड कंडीशन में होता है। तो हर चीज का अपवाद है। ठीक है, क्या होता है, नॉन मेटल करंट को पास नहीं करता है, लेकिन क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, वो करंट को पास करता है, यानी कि एक्सेप्शन है। उसी तरह से मांग के नियम के अपवाद यानी कि मांग का जो नियम है, जो लॉ ऑफ डिमांड है, वो कहां कहां पे लागू नहीं होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइस। एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइस मतलब कि भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना। अगर ऐसा लगे कि भविष्य में कीमत वृद्धि होने वाला है, ठीक है, यानी कि भविष्य में कीमत बढ़ने वाला है ना, एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइस, ऐसा लगे कि फ्यूचर में किसी भी गुड्स का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, बढ़ने वाला है, तो ऐसे कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है, मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये कंडीशन क्या होगा, वैसे कंडीशन मतलब कौन सा कंडीशन, ये कंडीशन होगा वार का, युद्ध हो जाएगा, या पूरा देश में जब अकाल हो जाएगा, या महामारी होगा, या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी होगा, यानी कि वार के समय, अकाल के समय, महामारी के समय, या कोई भी सरकारी नीति जब बनता है तो ऐसा कंडीशन, ठीक है ना, जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो कहाँ नहीं होगा, वार में। युद्ध में क्या होता है कि जब किसी देश में युद्ध शुरू हो जाता है तो ठीक है ना, तो जो डिफेंस, जितना भी डिफेंस का जो सामान होता है, ठीक है ना, गोली बंदूक, तो वो चाहे कितना भी महंगा क्यों ना रहे, उसको आदमी खरीदता है युद्ध को जीतने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए महामारी, अभी तो कोरोना से भयंकर महामारी न दुनिया में आया था, न दुनिया में कभी अभी तक आया है, न आएगा जी। ठीक है, हम लोग बहुत कुछ देख लिए, ठीक है, 2015 का भूकंप देख लिए, उसमें ही बच गए। ठीक है, आज से 3 साल पहले पूरा पटना में पूरा बाढ़ आ गया था, ठीक है, पूरा पटना डूब गया था, पूरा बिहार डूब गया था, उसमें भी बच गए। अभी कोरोना महामारी चल रहा है, अभी तक बचल है जी। ठीक है ना, तो महामारी में क्या होता है कि देखिए, अभी महामारी में देखे होंगे कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है, ऑक्सीजन का सिलेंडर का देख रहे थे कितना एकदम अफरा तफरी मचा हुआ था उसको खरीदने के लिए। देखिए ऐसे ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है आ जाता है कितना में, 3000 से 5000, बहुत है, मतलब बहुत एक्सेस रेट हम बता दिए इसका, बहुत हाई रेट बता दिए। ठीक है ना, इतना मतलब नॉर्मल, ठीक है ना। लेकिन इस बार जो जब अकाल हुआ, ऑक्सीजन का अकाल हुआ, तो यही जो प्राइस है ये कितना पहुंच गया, 60,000 से 70,000, और लोग इसको खरीद रहा था, ऐसा नहीं कि इसको नहीं खरीद रहा था, लोग इसको खरीद रहा था, बहुत ज्यादा लोग खरीद रहे थे इसको, ठीक है ना, जो अफोर्ड कर रहे थे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइस, अगर भविष्य में कोई कीमत बढ़ने वाला हो तो उसका डिमांड अभी के समय में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि मांग का जो नियम है, जो लॉ एक्सेप्ट, जो ये लॉ ऑफ डिमांड है, वो ये सब कंडीशन पे लागू नहीं होता है। कब, वार, अकाल, महामारी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है ना, ये सब पे कभी लागू नहीं होता है मांग का नियम। देखिए 50-60,000 से 70,000 में दे रहा था ऑक्सीजन का सिलेंडर, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहा था जान बचाने के लिए। ठीक है ना, तो ये पहला कंडीशन हो गया मांग के अपवाद का। सेकेंड कहता है प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स मतलब क्या होता है, प्रेस्टिजियस गुड्स मतलब होता है बाबू प्रतिष्ठा सूचक वस्तु। प्रतिष्ठा सूचक वस्तु, प्रेस्टिजियस गुड्स को कहते हैं जो आपको समाज में, जो आपको सोसाइटी में एक रेपुटेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे हम बता दिए डायमंड, ठीक है ना, अगर कोई डायमंड का रिंग पहने हुए है तो इससे उसका क्या पता चलता है, स्टेटस पता चलता है कि नहीं वो बहुत अमीर आदमी है। अब गरीब आदमी का खाने के लिए है ये नहीं, जो डायमंड का अंगूठी पहनेगा, हाँ,
उसको बेचारा के चांदी समझ, चांदी देखबे नहीं किया, चांदी खरीदबे नहीं किया जिंदगी में, उसको डायमंड कहाँ से दिखेगा वो, ठीक है। BMW देखिए ये सब बहुत भयंकर भयंकर कार है, जिस सब का स्पीड बहुत गर्दा रहता है, ठीक है ना, लुकिंग भी बहुत जबरदस्त रहता है। इस सब के खाली मोबाइल की स्क्रीन पे हम देखे हैं, गूगल में सर्च करके, हमारा उतना औकात नहीं है लेने का, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेस्टिजियस गुड्स। BMW जिसके पास है तो क्या होता है, सोसाइटी में उसका एक अलग रेपुटेशन है, अलग मतलब एकदम ये है लेवल है, ठीक है ना, वो पद है, ठीक है। फॉर्च्यूनर 40-50 लाख का गाड़ी होता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, वही ना लेगा जिसके पास पैसा है, यानी कि ये सब जो गुड्स है ये क्या है, प्रेस्टिजियस गुड्स है। ये समाज में जिनके पास है, सोसाइटी में जिसके पास है, उसका क्या होता है, एक अलग लेवल वो प्रोवाइड करता है, प्रेस्टिजियस लेवल प्रोवाइड करता है। इसीलिए ये सब पे क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है, इसका प्राइस कितना भी काहे ना बढ़े, ठीक है ना। ये फॉर्च्यूनर 40-50 में आ रहा है, अगर ये 80 लाख में आएगा ना तो फिर भी लोग, अमीर लोग इसको खरीदवे करेंगे, काहे दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास फॉर्च्यूनर है, ठीक है। चलिए थर्ड देखिए, नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स मतलब क्या हो गया, आवश्यक वस्तु, मतलब ऐसा गुड्स जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना, वो नेसेसरी गुड्स कहलाता है, जो हम लोग को डेली लाइफ में यूज होता है। जैसे हम लोग क्या दिए एग्जांपल, राइस, व्हीट, सॉल्ट, चिलीज, ईटीसी, ठीक है ना। ये सब का प्राइस, ठीक है, ये सब जो नेसेसरी गुड्स है इसका प्राइस बढ़े या घटे उससे हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे राइस, अगर कोई आदमी एक दिन में 200 ग्राम चावल खाता है, ठीक है, कितना चावल खाता है, 200 ग्राम, ठीक है, और वो है राइस है 25 रुपए केजी, तो अगर मान लीजिए राइस अगर 40 रुपए हो जाएगा तो क्या 100 ग्राम खाने लगेगा, नहीं ना। अरे जिसको जितना खाना है वही ना खाएगा, जो उससे कम या ज्यादा तो नहीं खाएगा, ठीक है। अगर ऐसा तो नहीं कि 10 रुपए अगर केजी चावल हो जाए तो 200 ग्राम के जगह पे 500 ग्राम खाने लगेगा, आधा किलो चावल के भात खा जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब नेसेसरी गुड्स है। सॉल्ट को देख लीजिए, हम लोग सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट एकदम सॉल्ट के बिना किसी भी चीज का टेस्ट आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। चाहे आप उसमें कितना स्पाइसी डाल दीजिए, कितना भी तेल डाल दीजिए, सॉल्ट के बिना क्या है, सब बेकार हो जाता है, नहीं। तो सॉल्ट क्या है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग सब्जी बनाते हैं तो 1 चम्मच सॉल्ट दिए उसमें, ठीक है ना, नमक दिए, तो क्या कैसे, अभी टाटा टी कितना है, 22 रुपए केजी है, यही ना है जी, ठीक है। लेकिन क्या अगर टाटा टी 10 रुपए केजी हो जाएगा, 10 रुपए केजी हो जाएगा, अगर मान लीजिए टाटा टी जो है 10 रुपए पर केजी हो जाएगा, तो क्या हम 1 चम्मच के जगह पे 4 चम्मच नमक डालेंगे तो क्या खा पाएंगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो यही कहता है कि ऐसे गुड्स जिसका यूज हम लोग मतलब डेली लाइफ में करते हैं, उसका मतलब प्राइस में ज्यादा हो जाए, मतलब प्राइस बढ़ जाए या प्राइस घट जाए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसके डिमांड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कंजप्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। सॉल्ट अगर 1 चम्मच लेते हैं तो 1 ही चम्मच लेंगे, ठीक है ना। हम लोग चीनी ये चाय पीते हैं तो चाय में चीनी डालते हैं, तो क्या महंगा रहेगा चीनी तो कम डालेंगे, या सस्ता रहेगा तो चीनी ज्यादा डालेंगे, नहीं, ठीक है ना। टेस्ट के अनुसार, जैसे महंगा रहेगा तो भी उतना ही चीनी डालेंगे, सस्ता रहेगा फिर भी उतना ही चीनी डालेंगे। तो ये क्या होता है, नेसेसरी गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर मतलब क्या होता है, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर मतलब होता है बाबू उपभोक्ता की अज्ञानता, ठीक है ना, उपभोक्ता की अज्ञानता। कैसे उपभोक्ता अपना अज्ञानता को कैसे दिखाता है, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर मतलब समझिए कि जब उपभोक्ता को यह मानना रहता है ना कि जो सस्ता चीज है वो खराब रहता है और जो महंगा चीज है वो क्या होता है, बढ़िया रहता है। देखिए हर पीला चीज मैगी नहीं होता है, उसी तरह से हर महंगा वस्तु बढ़िया नहीं होता है, ठीक है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर जो महंगा सामान है वो मेरे लिए बढ़िया ही है, ठीक है, खराब भी हो सकता है। लेकिन कस्टमर को क्या लगता है, अगर मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए किसी चीज को 200 रुपया में दे रहा है और वही चीज को अगला 300 रुपया में दे देता है। अब मार्केट का स्ट्रैटेजी रहता है कि किसी तरह हमको सामान बेच रहा है, ये कस्टमर 200 रुपया में इसको बोला, अभी कस्टमर बोल दिया वही सामान को कि ठीक है आप वही ले जाइए, 200 रुपया में मिल रहा है, तो ठीक है ना, आपको बिलीव ही नहीं है कि उससे अच्छा है सामान, तभी तो इसका दाम महंगा है। अब क्या होता है, कस्टमर उसके जाल में फंस गया, अभी 200 रुपया वाला सामान को कितना में ले लिया, 300 रुपया में ले लिया। इसको कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर को मतलब जान रहा है, देख रहा है कि दोनों
क्या है, समान वस्तु है, एक ही वस्तु है, लेकिन फिर भी वो 300 रुपया देने के लिए रेडी हो जाता है, तो इसको कहते हैं क्या, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की अज्ञानता। ठीक है ना, उपभोक्ता की अज्ञानता, यानी कि उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर जो है, उसको मालूम ही नहीं रहता है, ठीक है ना, वस्तु का प्राइस या उसका क्वालिटी या उसका जो मेरिट है, ठीक है ना, और वो ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। तो इस पे भी मांग के नियम का अपवाद लागू नहीं होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं लास्ट, गिफिन पैराडॉक्स, गिफिन का विरोधाभास। इसको गिफिन पैराडॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का, वीवीआई क्वेश्चन, इसको लगा लीजिएगा, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिफिन पैराडॉक्स। देखिए गिफिन पैराडॉक्स के बारे में पहले समझिए, पहले तो समझिए कि जब किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का, किसी कंज्यूमर का अगर इनकम घट जाएगा, ठीक है, जब किसी कंज्यूमर का इनकम घट जाएगा तो वो क्या करता है, घटिया वस्तु का जो डिमांड है वो बढ़ा देता है, यानी इंफीरियर गुड्स का जो